Practice to heal and clean warm energy through cord removal, ion stemming and self love. इन दिस वीडियो आप लोग अपने आप को हील करना सीखोगे, स्पेशली फॉर वुमेन, कि वो अपने वोम को कैसे हील करे और अपना पास्ट लाइफ रेग्रेशन या प्रेजेंट का कोई भी जो सदमा है, ट्रॉमा है, उसको वो कैसे हील करे. हेलो गाइज, इट्स असीमा हेयर एंड आई एम ए तंत्र थेरेपिस्ट. So guys, the first step is identify your womb to clean this like sexual trauma. वो एनर्जी जो आप अपने पार्टनर से पासिस करते हो सेक्सुअल एक्ट करते हुए, या फिर आपका जो टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा अटैचमेंट है, उनसे ज़्यादा आप नेगेटिविटी क्रिएट करते हो, और जो भी हमारा फिज़िकल इनबैलेंस है, भले वो सेक्सुअल एनर्जी हो या हमारा फिज़िकल डिजीज़ हो, तो मैं आप सबको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि ये सब कुछ आप अपना हील कर सकते हो अपनी खुद की एनर्जी से ही. अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से, गायनी से कंसल्ट कर सकते हो, और अगर आपको नेचुरोपैथी की हेल्प लेनी है, नेचुरल वे में अपने आप को ठीक करना है, तो आप नेचुरोपैथी की भी हेल्प ले सकते हो. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस हीलिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो भी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल से, अलग अलग लोगों से अपने अंदर एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी, उसको हम अपनी सेल्फ एनर्जी से ही हील कर सकते हैं, बजाय कि हम किन्हीं भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि डॉक्टर से हमारा फिज़िकल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है. बट अगर हमारी कोई एनर्जी डिस्टर्बेंस है, हमारी वाइब्रेशन में प्रॉब्लम है, तो हमको उसको अपनी सेल्फ एनर्जी से ही हील करना होगा, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो हमने लोगों से पाई है. तो इसके लिए हम 3 टेक्निक्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट है रॉ हीलिंग, सेकंड है हिप्नोटिज्म, एंड थर्ड हीलिंग है वो है कोर्ड रिमूवल. फर्स्ट जो है रॉ हीलिंग है. रॉ हीलिंग में जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट्स होता है, वो नीचे लेट जाता है, और जो मास्टर होता है, जो थेरेपिस्ट होता है, वो अपनी एनर्जी देकर उसके सारी जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हील करता है. नीचे लेटता है तो उसको फील होता है कि अगर वो सरेंडर भाव में होता है, अगर वो सेंसिटिव होता है, तो वो बताता है कि मेरा हार्ट, मेरा माइंड, मेरा वॉर्म जो है वो धीरे धीरे वहाँ से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है. और अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो वो फिर लेटा लेटा भी डीप मेडिटेशन में चला जाता है, और उसकी सारी हीलिंग मास्टर के थ्रू हो जाती है. अब है सेकंड स्टेप है हिप्नोटिज़म. हिप्नोटिज़म में हमें दूसरे किसी भी मास्टर की, टीचर की ज़रूरत नहीं होती. हम खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करके, खुद को कमांड करके कि जो जो हमारी जहाँ जहाँ शरीर में प्रॉब्लम है, शरीर के किसी भी अंग में, जैसे हमारे वॉर्म हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारा माइंड हो गया, सूल हो गया, कोई भी हो गया, उसको हम मेडिटेशन में डीप जाकर, उसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा मास्टर की हेल्प लगती है, और जो जो आप अपनी बॉडी में कमांड फीड करोगे गहरे में जाकर, उतना ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा, उतना ज़्यादा आप अपनी बीमारियों को क्योर कर पाओगे, जो भी आपके मेंटली इशू है, जो कि एनर्जी डिस्टर्ब हुआ है और वो आपके फिज़िकल इफेक्ट में आया है पेन के रूप में. अगर आप वोमेन हैं तो आप अपने वॉर्म के थ्रू अपने हाथों का यूज़ करके, अपने हाथों से स्कैन करके अपने वॉर्म को, उसके थ्रू आप अपनी सेल्फ एनर्जी क्रिएट करके, जो भी आपके, या तो आपको फैमिली से कोई इशू है, आपके पार्टनर से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके रिलेशन से, जो भी आपको इशू हुए हैं, वो आप अपने हैंड्स के थ्रू अपनी सेल्फ एनर्जी को क्रिएट करके उन सब चीज़ों को रूट कॉज से हील कर सकते हो. आप अपने बॉडी के सभी ब्लॉकेज हील कर सकते हो, और आप महसूस कर सकते हो अपनी जो सारी बॉडी है आपकी वो स्कैन हो रही है आपके हैंड्स के थ्रू,
और आपका जो पेन है वो सारा रिलीज़ हो रहा है। अगर तो आप कंफर्टेबल हो खुद के साथ तो खुद की हीलिंग, खुद की हेल्प लेना अच्छा है। अगर आप कंफर्ट नहीं हो तो आप अपने टीचर की, अपने थेरेपिस्ट की हेल्प भी ले सकते हो इस काम के लिए। और आप अपने पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स है, अपने शरीर है, उससे आप कन्वर्जेशन कर सकते हो, अंदर अंदर बातचीत कर सकते हो कि कब मैंने ये पेन अपनी बॉडी में इकट्ठा किया था, किस पार्ट में, और अब मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको रिलीज़ कर रही हूँ, अब मैं इसको हटा रही हूँ, अब मुझे स्वस्थ होना है। इस प्रकार की कन्वर्जेशन जब आप अपने साथ करते हो तो आपको साथ साथ में जो हल्कापन है, जो फ्रेशनेस है, वो फील होती है। अब थर्ड टेक्निक जो है वो है कॉर्ड रिमूवल। कॉर्ड मीन्स रस्सी। जैसे हम रस्सी को खींचते हैं ना, ऐसे ही जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मैरिज में होते हैं, मैरिज में केवल फिजिकल रिलेशन ही नहीं होता, इसमें हमारा सोल टू सोल कनेक्शन होता है। दूसरे पार्टनर के साथ हम इतना जुड़ जाते हैं, उसकी एनर्जी को हम इतना अपने अंदर सोख लेते हैं या फैला देते हैं कि जब हम भविष्य में, फ्यूचर में कभी उससे अलग होना होता है, हमारा जब उससे ब्रेकअप हो जाता है, तो भी हम उससे अंदर से अटैच रहते हैं। और वो अटैचमेंट जो है वो हमारी सारी एनर्जी को सोख लेता है, वो सारी एनर्जी वो जो ड्रेन होती रहती है, वो हमें ऊपर की तरफ बढ़ने ही नहीं देता, या फिर किसी दूसरे से रिलेशन में आकर, या हमारी जो लाइफ है वो स्मूथली चल नहीं पाती, हम बार बार पीछे की तरफ खींचते रहते हैं। तो इसमें हमारा जो है वो कॉर्ड रिमूवल हमारी बहुत हेल्प करता है। कॉर्ड रिमूवल के थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। इसमें हम अपनी जो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड, हमारा सोल, जो भी एनर्जी हमारे उनसे कनेक्ट है, उसको हम अपनी तरफ खींच लेते हैं और हम खुद को इंटेंशनली अच्छे से समझाते हैं कि अब हमें प्रेजेंट में या फ्यूचर में इनके साथ नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि हम उनसे दुश्मनी कर लेते हैं या हम उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। इनफैक्ट हम सहज सरल भाव से एक ह्यूमैनिटी के, एक ह्यूमन नेचर की तरफ से उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, बट अंदर से जो अटैचमेंट है ना, वहाँ से हम डिटैच हो जाते हैं। सभी तरह के मेडिटेशन मेरे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कॉर्ड हीलिंग भी कर सकते हैं, आप हिप्नोटिज्म भी सीख सकते हैं, और रॉ हीलिंग भी आप सीख सकते हैं। ये सारे मेडिटेशन के कोर्सेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब लास्ट है योनि स्टेमिंग। योनि स्टेमिंग के थ्रू हम अपने वॉर्म को हील कर सकते हैं। स्पेशली फॉर लेडीज़ बहुत सारे हर्ब्स आते हैं जो योनि स्टीमिंग में बेनिफिट होते हैं। हमारी जो हर मंथ पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, वो हर महीना नहीं आता, बीच में ब्रेक हो जाता है, या फिर और भी हार्मोनल इशू बहुत सारे होते हैं, तो अगर आप योनि स्टीमिंग लेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं। योनि इज़ ए संस्कृत वर्ड एंड इंग्लिश इज़ आल्सो वेजाइना। वेजाइना में जो भी आपके इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए योनि स्टीमिंग बेस्ट थेरेपी है। और अब लास्ट में है सेल्फ लव। सेल्फ लव एक बहुत ज़रूरी टूल है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते, तो जितनी भी बीमारियां भले आप डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से हील करवा लो, बट वो दोबारा फिर आ जाएंगी। इसलिए खुद को हील करना, खुद की बॉडी के प्रति अवेयर रहना, खुद से रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो आप हर चीज़ में अवेयर रहोगे, क्या आपको खाना है, क्या आपको पीना है, कैसे लोगों से आप रिश्ता बना रहे हो, सेक्सुअल भी आप जिनसे अटैच हो रहे हो उनसे आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। आप हर चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को अवेयरनेस के साथ जियोगे। आपका जो बॉडी है वो एक टेम्पल है, वो एक सैक्रेड स्पेस है, वो एक पवित्र स्थान है। उसमें आप कुछ भी यूं ही कूड़ा करकट नहीं डालोगे। जो भी आप करोगे वो अवेयरनेस के साथ ही करोगे। और ये आपके स्टे हेल्दी रहने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। इसलिए सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू कभी ना भूलें। एक्चुअली इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ मेरा ये था क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि हम सेल्फ हीलिंग कैसे करें, वॉर्म के थ्रू, अपने रूट कोज, अपनी सेल्फ एनर्जी के थ्रू।
तो इसमें सबसे अच्छा जो टूल है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, वो आपका ट्रस्ट है, आपका बिलीव है, आपका सरेंडर है। जितना आप बिलीव करोगे, जितना आप ट्रस्ट करोगे अपनी एनर्जी पर, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी पर, उतना वो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको हर डायमेंशन में हील करेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप थम्स अप कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लिंक मेरे कोर्सेज़ का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो।